हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो इंग्लिश का है। और हम इसको आपको पूरी तरह से हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे कि इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। तो जो हमारा इंग्लिश कुमार भारती का जो सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो द थीफ स्टोरी का मतलब होता है एक चोर की कहानी, एक ऐसे चोर की कहानी जो यहाँ पे बताई गई है। और जो इसके राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। It is an the Indian author to British descent. He lived with the adopted family in the landlord in the मैसूर। अभी यहाँ पे जो इसके जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश डेस्केंट्स यानी अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए एक भारतीय राइटर थे। The Indian Council of the Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for the published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. यानी ये जो राइटर थे ये काफी फेमस राइटर थे। इनको जो फेमस सिविलियन अवार्ड है इंडिया का वो भी मिल चुका है, यानी पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है और इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है, यानी एक जाने माने लेखक थे। अभी इसमें कहानी किस प्रकार है हम देख लेते हैं। I was still a thief when I met Anil and thought only 50. I was the experienced and fairly successful hand. अभी इसमें क्या कहा है, मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था, यानी अनिल से मिलने से पहले भी मैं चोरी था। और मेरे में जो परिवर्तन आई वो कहाँ से आई, अनिल के मिलने के बाद, परंतु मैं उससे मिलने से पहले क्या था, एक चोरी था। और मैं एक अनुभवी और काफी सफल मतलब चोर था, यानी मेरी चोरी करने में जो महारियत थी वो बहुत ही अच्छी थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल thin fellow and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of head and thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी इसमें उन्होंने क्या बात बताया है कि अनिल का थोड़ा स्वभाव बताया है। एक तो अनिल की उम्र 25 थी, वो एक लंबा था और पतला दुबला सा शरीर वाला था और आसान दिखने वाला और दयालु सरल दिख रहा था। मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। मेरे पास बहुत भाग्य नहीं था, देर और सोचा ही नहीं था युवा में सक्षम हो सकता हूँ। और यहाँ पे क्या जो उसका चोर का जो कॉन्फिडेंस था ना, और उसके जो अनिल का कॉन्फिडेंस था चोर के प्रति, यानी ये चोर मुझे कुछ कर नहीं सकता, परंतु चोर क्या था, वो अपने मन में हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं किस तरह लोगों को बेवकूफ बना सकूं और किस तरह चोरी कर सकूं। परंतु जो अनिल उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि वो चोरी छोड़ के कुछ अच्छा कार्य कर सके, इसके लिए वो हमेशा उसको हेल्प करने का जो उसका थिंकिंग था वो रखता था। इसीलिए वो कहता है कि आई हैडंट लक, मतलब मेरे पास बहुत सारा लक नहीं है और मैं इतना एबल भी नहीं हूं कि वो चोर से लड़ सकूं। फिर भी उसने जो अनिल था उसको समझाने का और ट्राई किया। यू लुक अ बीट ऑफ द रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लर्टी हेल्प यू मेकिंग फ्रेड, सो डू यू, ही रिप्लाई, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। वेल आई सेड मोडेस्टी, आई डू रेसलर अ बीट, व्हाट्स योर नेम। अभी यहाँ पे क्या बात होती है, अनिल और जो थीफ है उनके बीच में क्या बात होती है। आप खुद को एक पहलवान की तरह दिखते हैं, मैंने कहा, यानी एक थोड़ा चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करता है तो आप करते हैं। उसने जवाब दिया, जिसने मुझे एक के लिए बंद कर दिया है वह पल, क्योंकि उस समय में शक्तिशाली और पतला था। इसके वो कहता है, फिर क्या पूछता है, ठीक है, मैंने विनम्र पूर्वक कहा, मैं थोड़ा कुश्ती करता हूँ। यानी जो अनिल था वह कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी रेसलिंग आती है। फिर जो थीफ है पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, यानी अनिल थीफ से पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो फिर रिप्लाई देता है जो थीफ होता है, हरी सिंह, आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट कीप मी अहेड फॉर द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। After this introduction, Anil talking about the well-oiled wrestler who has
grunting, lifting and the throwing each other about. I don't have much to say. Anil walk away. I follow casually. अभी इसमें नाम पूछने के बाद जो थीप था उसने क्या अपना नाम बताया? हरि सिंह. आई लाई. फिर क्या उसने झूठ बोला था क्योंकि वो एक चोर था. वो क्या हर महीने हर जगह अपना नाम बदलता था ताकि वो उसे पुलिस न पकड़ पाए और कोई इसके बारे में कोई इसकी जो प्रॉपर आइडेंटिटी है वो पता न कर पाए इसके बारे में, इसलिए वो हमेशा नाम को बदलते रहता था, ऐसा वो कहता है. आगे है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talk about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I don't have much to say. Anil walk away. I follow casually. Hello again, he said. I gave him my post appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. अभी इसमें दोनों के बीच में मतलब एक नाम थोड़ा इंट्रोगेशन हुआ, मतलब दोनों का नाम पूछना हुआ. फिर आगे उन्होंने बात करते हुए क्या, इस परिचय के बाद अनिल ने वेल्डेड के बारे में बात की, पहलवान की जो ग्रांटिंग, लिफ्टिंग और फेंक रहे थे. एक दूसरे के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है. अनिल वहां से चला गया. फिर मैंने लापरवाही से पीछा किया. फिर से नमस्कार उन्होंने कहा. मैंने उन्हें अपने सबसे आकर्षक मुस्कान दी. मैं चाहता था कि आपके लिए काम में. फिर यहाँ पे तो उन दोनों की बात खत्म हुई. फिर क्या जो चोर था वो उसको पीछा नहीं छोड़ना चाहता था ताकि क्यों, एक तो वो एक दुबला पतला था और वो चोर एक क्या मौका ढूंढ रहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ बनाऊं जो मुझसे लड़ ना सके, या मैं ऐसे जहां से आसानी से भाग जाऊं. और वो सामने वाला जो अनिल था वो देखने में इसी प्रकार का लग रहा था, तो उसने ऐसा प्लान बनाया. वो वहां से हेलो बाय करके चला गया. फिर भी जो थिप था यानी हरि सिंह वो उसका पीछा कर रहा था और उसने वापस उसको हेलो कहा. और फिर वो एक जो स्माइल दी अनिल ने, फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ. बट फिर वो जवाब देता है अनिल की नहीं, आप तो मेरे लिए काम कर सकते हो परंतु आई हैव नॉट इनफ मनी टू पे यू. तो मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पे कर सकूं, ऐसा वो कहता है. फिर आगे है आई आस्क कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक. आई लाई अगेन. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. ऐसा मतलब अभी अनिल और जो हरि सिंह थे उनके बीच में तो ये तो बात हो गई कि वह काम के लिए हरि सिंह को पैसे नहीं दे सकता, यानी जो एक चोर था जो नाम बदल के उसके साथ रहना चाहता था, यानी उसको एक छत भी मिल जाती, एक मतलब रहने के लिए घर भी मिल जाता और वो पुलिस से भी बचा रहता था. तो इससे अच्छा उसके पास कोई उपाय नहीं था. तो उसने पूछा अनिल ने, क्या तुम खाना खा सकते हो या खाना पका सकते हो? तो उसने फट से जवाब दे दिया, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. आए फिर उसने क्या झूठ बोला. क्यों झूठ बोला? क्योंकि वो वहां पे रहना चाहता था. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. ही लुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड sleep on the balcony, but the meals I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dogs and told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अभी क्या था, एक तो उसने झूठ बोला था कि क्या मुझे खाना पकाना आता है, परंतु असलियत क्या थी, सही बात क्या थी कि उसको खाना नहीं पकाने आता था, ना ही जो उसका नाम बताया था वो असली था. और ऐसे ही जो कब पकड़ा गया वो चोर, जब उसने खाना बनाया. और उसने क्या बनाया, वो मुझे जुमा स्वीट के ऊपर अपने कमरे में ले गया, खरीदारी करे और मुझे बताया कि मैं बालकनी पर सो सकता हूं. परंतु उस रात मैंने जो भोजन पकाया वो भयानक रहा होगा क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे से कहा कि बंद हो, लेकिन मैं बस चारों ओर लटक रहा. मैंने सबसे मुस्कुरा रहा था और आकर्षक तरीके और हंसने में मदद नहीं कर सकता था. यानी यहाँ पे क्या बताया है कि उसका खाना जो थीफ ने बनाया था कि वो एक तो झूठ बोल रहा था कि मुझे खाना बनाने आता था, उसके बावजूद भी उसको खाना बनाने नहीं आता था. परंतु अनिल ने उस पर क्या ट्रस्ट किया, एक भरोसा दिया. फिर उसने क्या खाना बनाया, परंतु वो खाना अनिल को अच्छा नहीं लगा, बहुत ही टेरिबल था, यानी अच्छा खाना नहीं था, गंदा खाना बनाया था. जिसके कारण उसने क्या किया था, उसको स्ट्रे डॉग को यानी जो बाहर घूमने वाले कुत्ते होते ना उनको खाना दे दिया था. और ये सब क्या थीफ देख रहा था.
फिर भी वो सोच रहा था कि नहीं, इसके बाद तो अनिल मुझे यहाँ से निकाल देगा, अभी मेरे पास घर नहीं होगा। फिर भी वो क्या अंदर से एक फेक स्माइल कर रहा था, हंसने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे खाना बनाने आता है परंतु इसके बाद भी मुझसे गलती हो गई ऐसी। और ऐसा वो ट्राई कर रहा था कि उसको लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मुझे ये सब काम नहीं आता, ऐसा वह कर रहा था। लेटर ही patted me on the head and said never mind. He had touched me a cook. He also taught me to write my names and said he would soon teach me to write whole sentence add to old number. I was grateful. I know that once I could write like an educated man, there would be no limit to what can I could achieve. अभी यहाँ पे तो बात खाने तक खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या, जो अनिल था वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही बढ़िया एकदम उम्दा क्लास का था। वो क्या उसने थीफ को कुछ बोलने के बजाय क्या करता था, उसको टीच करता था, उसको पढ़ाता था। और उसको क्या पहले तो चोर था, उसको कुछ भी मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना ही उसको बात करने का ढंग था, ना ही उसको कुछ लिखने की पद्धति थी। फिर भी उसने क्या किया, उसको टीच किया, उसको लिखना सिखाया, पहले कुछ वर्ड सिखाए, फिर एक पूरा सेंटेंस सिखाया। फिर उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मैं अगर पढ़ना सीख जाऊं तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको अचीव नहीं कर सकता, और मैं हर काम को क्या कर सकता हूं मतलब कर सकता हूं, ऐसा उसमें एक ये आया, जोश आया। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट rupees of day. I think knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अभी क्या था, उसको उसने कुछ सिखाया, फिर उसने ये भी सोचा कि मैं इसके तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ पैसे कमा सकता हूँ और मैं जो चाहूँ क्या कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, ऐसा वह सोचने लगा। और उसके बाद क्या किया, अनिल के लिए काम करना काफी सुखद था। मैंने बताया कि सुबह की चाय और फिर मेरा समय लगेगा दिन की आपूर्ति खरीदना, आमतौर पर लाभ कमाना, एक दिन का 1 रुपया। मुझे लगता था कि क्या वह जानता था कि ये थोड़ा बना हूं इस तरह से पैसा, लेकिन वह मन ही मन नहीं लग रहा था, यानी नॉट सेम टू माइंड। इसमें क्या वो अनिल के लिए क्या करता था, खाना पकाता था, ठीक है, चाय बनानी उसने सीख ली, फिर थोड़ा सा क्या खाने को गर्म करना सीख लिया। ऐसे वो अनिल उसके लिए क्या करता था, उसको पे करता था कि दिन का 1 रुपया पे करने लगा कि वो चाय बनाना सीख लेता है तो और फिर खाना गर्म करना सीख लेता है, तो उसके लिए वो उसको 1 रुपया पे करता था। और इस बात से खुशी होती थी उसको, जो थीफ था ना, मतलब इतना सा काम करके भी उसको 1 रुपया मिल तो रहा है, चोरी करने के बजाय अगर थोड़ा सा मेहनत करके उसको थोड़ा सा पैसा मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा वो सोचना है। फिर वो सोचता है कि हाँ मेरा इतने से पैसों में तो कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे लिए भरपूर नहीं है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. He kept borrowing about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for the magazine, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a notebook to the publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. अभी आगे क्या हुआ, अनिल ने फिट और शुरू करके पैसा बनाया। उन्हें चाहिए 1 सप्ताह उधार ले, अगला उधार दे। वह चिंता करता था कि उसका अगला चेक, लेकिन जैसे ही वो आया वो चला गया। बाहर से जश्न मनाओ, ऐसा लगता था कि उन्होंने पत्रिकाओं के लिए लिखा है। यानी जो अनिल था क्या करता था, एक मैगजीन राइटर था, यानी वो मैगजीन के लिए लिखा करता था, उसी से थोड़े बहुत पैसे उसको मतलब मिलते थे। तो वह क्या थोड़े पैसे वो कलेक्ट करता था और अपना जो घर था उसको चलाता था। वह सोचता था कि मुझे अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो क्या करूंगा मैं, अगर बड़ा चेक मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा अपनी खुशियों को। मतलब कभी कभी होता है ना, अगर आपको ज्यादा सैलरी मिल जाए, क्या अगर आपको मतलब आपकी मेहनत जितनी है, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे मेहनत के हिसाब से पैसे मिले, तो आदमी बहुत खुश हो जाता है और क्या सोचता है कि मैं आज सेलिब्रेट करूंगा। उसी तरह वो सोच रहा था कि मैं भी सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा वो कहता है। परंतु क्या वो सोचता है कि अगर मैं सेलिब्रेट करूंगा तो क्या इसमें कुछ पैसे मतलब खर्च हो जाएंगे या कहे तो वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं इन्हीं पैसों से कुछ और भी करूं तो मैं
इन पैसों से और भी पैसे कमा सकता हूँ, ऐसा उसका थिंकिंग था। तो क्या करता है, वो पैसे लेके आता है घर में और उसको मैट्रेस के नीचे रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर द almost a month, and apart from the cheating on the shopping and not done anything my life to of work, I had every opportunity for going so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I faced. He was the most trusting person I had ever met. यानी जो थीफ था और जो अनिल का एक जो दोनों के बीच का एक मतलब बॉन्डिंग था ना, एक फ्रेंड्स लाइक हो गया था। वो क्या अपने घर की चाबी थीफ को दे देता था ताकि थीफ कोई भी काम हो, कुछ भी जरूरत हो तो कभी भी घर पे आ सके, कभी भी बाहर जा सके किसी भी काम के लिए। और वह इस बारे में जो थीफ था वो क्या सोचता है कि मैंने आज तक इतना ट्रस्टी, जो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट करता हो, इतना ट्रस्टफुल पर्सन आज तक मैंने, ट्रस्टिंग पर्सन आज तक कभी मैंने देखा नहीं है। एंड दैट इट was the so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that took all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money. अभी इसमें क्या बात कही है कि कभी कभी वह नोटिस भी करता था कि उसे लूट लिया गया है, जो काम का पूरा आनंद उठाता था। यानी वो जो थीफ था उसका एक तो नजरिया क्या रहेगा, आप चोर से कभी भी मिले तो उसमें जो इस माइंड में क्या रहेगा हमेशा, मैं किस तरह चोरी कर सकता हूँ। ये बात तो आपको पता है कि वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेगा। आप जिस फील्ड के आदमी से मिलोगे ना, आप उसी फील्ड का आदमी वो फील्ड अपने बारे में ही सोचता रहता है, यानी मुझे इस फील्ड में मैं क्या कर सकता हूँ। उसी प्रकार जो थीफ था वो अपने फील्ड के बारे में सोचता रहता था कि मैं किस तरह यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ, यहाँ पे जितने पैसे है उन्हें लेके भाग सकता हूँ। और एक तो क्या, अनिल ने उसको घर की चाबी भी दे दी थी। उसका जो आधा काम था वो अनिल ने खुद ही कर दिया था, यानी उसके ऊपर ट्रस्ट करके। इसीलिए मतलब कहा जाता है कि ऐसे ही किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money. यानी वो उसकी मदद के लिए भी क्या करता है अनिल, उसको थोड़े पैसे भी देता है, परंतु उसके बाद भी जो उसका सोचने का नजरिया है क्या है कि मैं यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। He will only waste in one his friend. After all, he doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fall on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlimned. Even I had more mark on my face. Tough mine were mostly scared. अभी यहाँ पे क्या कहा है, वह इसे केवल अपने दोस्त की बर्बादी करेगा, आखिरकार वह नहीं करता, यहाँ तक कि मुझे भुगतना पड़ेगा। यानी अगर कुछ भी अगर होता है तो क्या, अगर जो थीफ है अगर अनिल के यहाँ पे चोरी करता है तो एक बात तो उसके यहाँ से उसका घर चले जाएगा, यानी अनिल उसको क्या करेगा, निकाल देगा और उसको कभी वापस नहीं रखेगा। ये वहां पे उसका लॉस होता है, ये बात तो उसको पता थी। इसीलिए वो कोई भी कदम वहां पे उठाने से पहले वो बार बार सोच रहा था। फिर वो सोचता है कि अनिल सो रहा था, चांदनी की एक किरण कदम रखा बालकनी के ऊपर और बिस्तर पर गिर गई थी। मैं बैठ गया मंजिल स्थिति को देखता हुआ। अगर मैंने पैसे लिए, मैं 10:30 के एक्सप्रेस को लखनऊ पकड़ लूंगा और लखनऊ चले जाऊंगा। और फिसल कंबल से बाहर में बिस्तर पर आ गया। अनिल था, चैन की नींद सोना। उसका चेहरा स्पष्ट और असमान था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, हालांकि मेरा था ज्यादातर निशान। यानी इसमें क्या कहा है कि अनिल इसमें जो थीफ है उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो वो सोचता है कि अगर मैं अनिल के यहाँ पे चोरी करूंगा तो इसमें मेरा लॉस है और मुझे अनिल यहाँ से निकाल देगा। इस कारण से क्या, मेरे ऊपर जो एक घर है, मुझे रहने के लिए एक जो घर मिल रहा है वो क्या मेरे हाथ से चले जाएगा और मुझे मतलब थोड़ा खाना मिल रहा है वो भी निकल जाएगा। तो क्या एक टाइम क्या है, अनिल सो रहा था और जो चांदनी रात है उसके चेहरे पर चमक रही थी और यही देख के और वो क्या कर रहा था, बालकनी में बैठे बैठे वो क्या सोच रहा था
कि अगर मैं यहाँ से अभी पैसे लेके निकल जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ के मैं क्या करूंगा, लखनऊ भाग जाऊंगा और स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और मैं ब्लैंकेट को डाल के कहीं पे भी सो जाऊंगा। और अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, ही फेस अ क्लियर एंड अनलिव्ड, इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस। और वो सोचता है कि अनिल कितना सौम्य है, कितना शांत है, उसके ऊपर कोई एक निराशा की किरण नहीं है कि उसके घर में एक चोर है। अगर ऐसा रहता है ना कि अगर आम आदमी के घर में अगर एक चोर आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि पूरा परिवार कितना टेंशन रहता है, या फिर जो परिवार का हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो कितना टेंशन होता है। यही बात को लेकर वो सोच रहा था कि अनिल को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि उसके घर में एक चोर है और वो कभी भी चोरी कर सकता है, या फिर उसके चोरी करने की जो ख्याल है उसके मन में हमेशा आते रहते हैं, यही बात वह सोचता था। फिर भी वह सोचता था कि इतने ऐसे सिचुएशन के बावजूद भी उसका जो फेस है एकदम क्लियर है और अनलीड है, यानी उसके चेहरे पर एक भी निराशा की किरण नहीं है। परंतु मेरे फेस पे इतने सारे टेंशन स्ट्रेस मार्क्स क्यों है, क्योंकि वो हमेशा गलत चीजों के बारे में ही सोचता रहता था, इसके लिए उसके चेहरे पर इतने सारे वो स्ट्रेस मार्क थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रॉ देम आउट विदाउट अ साउंड। अनिल साइन in his sleep and turned on his side toward me. I was started and quickly crawled out for the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. I sat down to the walk and counted the notes. 600 rupees in the 50s. I could live in a all rich Arab for the week or the two. अभी क्या था, यहाँ तक अनिल का जो फेस था उसके बारे में उसने बताया और अनिल का स्वभाव उसने बताया। और फिर क्या करता है, वो जिस मैट्रेस के अंदर जो उसकी कमाई थी अनिल की, यानी वो मैगजीन पे लिख के, मैगजीन बेच के, या फिर जो भी वो काम करता था उससे कमाए हुए इसके जो 650 रुपए थे उसने क्या रखे थे, मैट्रेस के नीचे रख दिए थे। और ये बात उसको थीफ को पता थी, तो क्या करता है, उसके सोने के बाद एक तो वो पीसफुल सो रहा था, अगर उसके मतलब एकदम गहरी नींद में उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं था। उसको लग रहा था कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा, ऐसा वह सोच रहा था और एकदम पीसफुल सो रहा था। तो क्या करते हैं, उसके बाद जो थीफ होता है वो क्या करता है, उसके मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डालता है और जो नोट होते हैं पैसों के वो उन्हें ढूंढने लगता है। और जैसे ही जो अनिल है वो उसकी तरफ टर्न करता है, यानी जो करवट बदलता है, वैसे ही वो उसके हाथ में जो पैसे हैं वो लग जाते हैं और वो उन्हें लेके तुरंत रोड पे निकल जाता है और वो भागने लगता है। और वो फिर उसको क्या करता है, अपने पैजामे में छुपा लेता है, फिर बाद में उसको काउंट करता है और वो सोचता है कि मैं इनसे ऑल रिच अरब फॉर द वीक और द टू, यानी मैं इतने पैसों में क्या कर सकता हूँ, एक अरब देशों में एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आराम से रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अभी वो पैसे लेके क्या वो सोचा रहता है कि मैं लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के क्या करूंगा, लखनऊ चले जाऊंगा, पर वो पैसे लेके क्या करता, भागते चले जाता। वो स्टेशन पहुंचता है भागते हुए, पर वो वहां पे रुकता नहीं है स्टेशन पे, वो टिकट खरीदता भी नहीं। ही आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, वो कभी अपने जीवन में कभी ट्रेन का टिकट खरीदा नहीं है। वो डायरेक्ट क्या जाता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है। और लखनऊ एक्सप्रेस क्या होती है, मतलब वहां से निकल चुकी होती है, यानी वो धीरे धीरे निकल रही होती है। वो जैसे ही ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के अंदर सोचता है कि मैं जंप मार के ट्रेन पकड़ लूंगा, वैसे ही क्या जो ट्रेन है वो जो अपना स्पीड है वो पूरी तरह से मतलब गेन कर चुकी होती है, पकड़ चुकी होती है, और वो उसके लिए क्या होता है, अनेबल हो जाता है, उसके लिए एबल नहीं हो पाता है कि वो वहां पे जंप कर सके। फिर भी वो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, परंतु वो क्या हेजिटेट, एक जो अंदर डर होता है ना कि मैं गिर गया तो मेरी डेथ हो जाएगी या फिर कुछ हो गया, तो ऐसा सम रीजन हो सकता है ना, वो वहां से वो चांस वहां से वो मिस कर देता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I not want to make anyone curious by the staying at one of the small hotel near the
station. The only person I know really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अभी वो क्या कहता है, एक तो ट्रेन जाने के बाद वो अकेला पड़ जाता है प्लेटफॉर्म पे, और वो एक तो सिटी में किसी को जानता नहीं है. वो एक अनिल को जानता था जिसको उसने लूट लिया, यानी वहां पे उसने चोरी कर ली. अभी उसके पास वो अपना मुंह लेके किसी भी हालत में नहीं जा सकता था, ऐसा वो बोलता है. और मैं यहाँ पे क्या, एक नाइट के लिए कोई मुझे होटल में रूम भी नहीं देगा, ऐसा वो सोचता है. और मेरा यहाँ पे कोई ऐसा जो बिलीविंग फ्रेंड भी नहीं है कि मेरी इस मुसीबत में मदद कर सके. इन माई शॉर्ट career as the thief, I had made a study of men face when they had lost their goods. The greedy men show fear, the rich men show anger, the poor men show acceptance. But I know that Anil face, when he discovered the thief, would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. यानी क्या था, वो सोचता है, एक तो इतना सब होने के बाद क्या सोचता है कि मैंने जो भी किया अनिल के साथ वो बहुत ही गलत था. फिर वो सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितनी सारी चोरियां की है, ये मैं बता नहीं सकता, परंतु मैंने ऐसे बहुत से लोगों को दिखा है कि अगर वो गरीब है तो क्या करते हैं, मुझ पे गुस्सा करते हैं. यानी एक ग्रीडी जो पर्सन होता है वो क्या हमेशा पैसों के लिए, हमें मुझे पैसा मिल जाए ऐसा करते रहता है. और उसने कहा कि मैंने अमीरों के घर भी चोरी की है, वो क्या करते हैं, मुझ पे गुस्सा दिखाते हैं. मैंने गरीबों के घर पे भी चोरी की है, वो मुझे कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो गरीब होते हैं. बट अनिल की बात ही कुछ अलग है. मैंने अनिल के यहाँ पे चोरी की, परंतु जब मैं अनिल से मिला था तो उसमें वो थोड़ी भी सैडनेस नहीं थी कि वो एक चोर से मिल रहा है, परंतु उसके अंदर क्या थी, वो चाहता था कि जो मेरा ट्रस्ट है ना वो कोई ना तोड़े. यानी उसके लिए ट्रस्ट सबसे बड़ा चीज था. अगर आदमी का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा तो आपके यहाँ से एक सुई भी गायब नहीं हो सकती. परंतु जो अनिल का ट्रस्ट था उसने वो ट्रस्ट नहीं निभाया और वो वहां से चोरी करके निकल गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच. द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली मॉर्निंग and a light drizzle ahead on my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and the pajama stuck to my skin and a cold wind below the rain across my face. अभी इतना सब सोचने के बाद वो तो वहां पे जा नहीं सकता था अनिल के घर पे, ये बात तो उसने कंफर्म कर ली. फिर वो क्या, ऐसे ही चलते चलते उसको एक बेंच मिला, यानी बैठने वाला जो बेंच होता है ना वो मिला. फिर वो क्या वहीं पे जाके बैठ गया, फिर वहीं पे वो सो गया. धीरे धीरे क्या बारिश आने लगी और बहुत ही हेवी रेन होने लगा. और क्या उसका पूरा जो पैजामा था और उसका जो मतलब पैंट था, शर्ट था, पैजामा और जो भी था वो क्या उसके स्क्रीन से, बॉडी से चिपक गया. और आपको पता है कि ठंडी में अगर गीले कपड़े अगर शरीर से चिपक जाते तो कितनी ठंड लगती है, ये बात उसको एहसास हो रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द clock tower. The clock shower midnight. I felt for the note. They were damp from the rain. और जो उसने पैसे चुराए थे वो पैसे भी क्या गीले हो गए थे और वो इतना भीग गया था कि उसको इतनी ठंडी लग रही थी. फिर वो क्या वहां से बाजार की तरफ निकला और वो जाके वहां पे वहां पे जाकर वो एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया. Anil's money in the morning he would probably have given to me or the 3 rupees to get to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the thief. Whole sentence I know could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and something just as simple to be off, but to be a really big man, a clever and the respected man was something else. I could go back to the Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अभी उसने क्या किसी तरह तो अपनी रात वहां पे गुजार ली. फिर वो अनिल के बारे में सोचने लगा कि मैं अनिल के यहाँ पे था तो मुझे क्या करता था, सेंटेंस लिखने के बदले पैसे देता था. ये बात मैंने आपको जो शुरुआत के जो पैसेज थे उसमें बताई थी कि अनिल ने उसको क्या सिखाया था, कुछ वर्ड सिखाए थे, फिर सेंटेंस सिखाए थे, तो उनके बदले वो क्या उसको 1 रुपया देता था. तो वो सोचता है कि अगर मैं वैसे ही अगर 100 सेंटेंस लिख देता या फिर मैंने अगर ज्यादा सेंटेंस लिखे होते तो मुझे वैसे ही 100 रुपए से ज्यादा रुपए मिल जाते. मैं वैसे ही उसको अपने मतलब पढ़ाई को मैं अपने एक छुरी की तरह यूज करता.
परंतु मैंने क्या किया, गलत किया, मैंने डायरेक्ट पैसे उससे बिना पूछे ही उठा लिए। अगर मैं लिखता, उसको लिख लिख के देता तो मुझे क्या करता था, वैसे भी पैसे देता था और साथ में खाने के लिए भी देता था, रहने के लिए भी देता था। यही सोच के वो वापस अनिल के पास गया और वो बोलता है कि आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी जो उसमें एक खासियत थी पढ़ने की और लिखने की, वो बोलता है कि मुझे सिर्फ यही सीखना है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट undetached. I opened the door quickly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes. I felt his breath on my hand. I remember still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and sleep under it was it with the note. ये यहाँ पे वो सोचता है कि मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा और उसे जो राइट और लिखने और पढ़ने की जो एक काबिलियत उसे सीख के आऊंगा। फिर वो क्या करता है, भाग भाग के जाता है अनिल के घर पे वापस। फिर वो अनिल का दरवाजा खोलता है और अनिल के दरवाजा खोलने के बाद वो वहां पे खड़ा हो जाता है। फिर वो क्या दिखता है, अनिल अभी भी सो रहा है और जो मूनलाइट है अभी भी उसके चेहरे पर आ रही है थोड़ी थोड़ी। फिर वो क्या करता है, जो उसने पैसे चुराए होते हैं मैट्रेस के नीचे से, वो क्या करता है, उन पैसों को निकालता है और मैट्रेस के नीचे डाल देता है। और फिर आई वॉक लेट next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand toward me. There was the 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. यानी एक तो उसने क्या किए थे, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। जो थीफ था उसने क्या अनिल के सारे पैसे क्या लौटा दिए थे, जाके मैट्रेस के नीचे रख दिए थे। परंतु जब उसने और जो मैट्रेस के अंदर हाथ डाला ना, तब उसके हाथ में क्या एक 50 का नोट फंस गया और वो जैसे ही बाहर निकाला तब अनिल ने उसको देख लिया। तो क्या कहता है कि तुमने ये पैसे क्यों निकाले, यानी आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. ही स्ट्रेचेस आउट द हैंड टुवर्ड मी. देयर वाज द 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर. माई हार्ट सेंग. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर. यानी क्या होता है कि उसने तो पैसे रख दिए होते, परंतु जब अनिल उठता है, जब चाय बन जाती है, जब नाश्ता हो जाता है, तब क्या करता है अनिल, उसके लिए 50 रुपए का नोट निकाल के लेके आता है वहां से. तब ये क्या सोचता है कि अनिल ने मुझे पकड़ लिया, यानी इसको पता चल गया कि मैंने इसके पैसे निकाले थे और मैंने इसके पैसे चोरी किए थे, ऐसा वो सोचता है. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ वी विल बी पेड रेगुलरली. यानी फिर जो अनिल है वो क्या कहता है, एक अच्छा सा रिप्लाई देता है कि तुमने जो पिछले दिन, यानी पिछले दिन तुमने जो कमाए हैं वो यही पैसे हैं और मैं तुम्हें अभी क्या करूंगा, रेगुलर पे करूंगा, यानी जितना तुम कमाओगे मैं उतने पैसे तुम्हें रोज के रोज दे दूंगा. माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन. और मैंने जब पैसे लिए तो क्या थे, वो अभी भी गीले थे. और वो गीले क्यों थे, क्योंकि मैंने जब पैसे चुरा के भागे थे तब मैं पूरी रात बारिश में भीगा था, इसी कारण जो पैसों के नोट थे वो गीले हो गए थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड. He know, but neither his lips nor his eyes saw everything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile come by itself without any effort. और उसको तो ये बात तो कंफर्म थी कि अनिल को ये बात पता थी कि इसने पैसे निकाले थे, परंतु उसमें अच्छी बात क्या थी कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने क्या किए, पैसे वापस वहां पे लाके रख दिए. यही बात सबसे अच्छा अनिल को लगी, इसीलिए अनिल ने जो थीफ था उसको कुछ नहीं बोला. और अनिल ने कहा कि आज हम आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, यानी आज हम फिर वापस सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. और उसने जो उसका जो एफर्ट था, यानी अनिल उसका थीफ का, कि अपने अंदर एक अलग ही परिवर्तन कर लाया, यही बात अनिल को अच्छी लगी थी. और उसने भी जब अनिल की तरफ स्माइल किया तो अनिल ने भी एक अच्छा सा रिस्पॉन्स उसको दिया है. अभी ये जो आपको लेसन है, जो एक कहानी है द थीफ स्टोरी, अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.